पूरा जितना भी समाज का जो भोलापन है वो जो मुखारविंद पर दिखाई देता है। और पूरा कल 9 गांव एकत्रित हुए थे, सारा समाज एक साथ जब आता है तो सारी जनता जब एक साथ आती है तो वो जनता नहीं रहती, वो जनार्दन हो जाती है। तो कल मैंने हिंदू सम्मेलन में ऐसे ही जनार्दन जनता का दर्शन किया। और उसके बाद जो हमारा भारत जिस दिशा में प्रगति कर रहा है उसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ पर अटल टनल है, 10 किलोमीटर लंबी वो टनल, जिसने हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम भूमिका निभानी है। तो मैं देख रही थी कि धीरे धीरे हमारा देश भव्यता और दिव्यता की तरफ अग्रसर है। और मैं 30 साल पहले, हमारे आदरणीय राजा साहब यहाँ खड़े हैं, 30 वर्ष पहले मैं इसी रघुनाथ भगवान की शरण में कुल्लू में आई थी। तब भी बहुत बड़ा विराट हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ था, वो दृश्य भी देखने लायक था। ऊपर से हर गांव से देवताओं की डोलियां चलकर यहाँ पर आई थी, सारी देव सत्ता एकत्रित थी। वो स्मृतियां भी मुझे सजग हो रही हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसको समय भी कभी मिटा नहीं पाता। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, निष्काम होते हैं, वो उतने ही ताजे होते हैं जितने पत्ते पर गिरी हुई ओस की बूंदें ताजी होती हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य एक ही है, भारत मजबूत हो, अखंड रहे भारत, भारत में समरसता की बयार बहे। क्योंकि हम बहुत सारे शत्रुओं में घिरे हैं, वो आंतरिक शत्रु भी हैं, बाह्य शत्रु भी हैं। और उन सब से पार पाने का एक ही तरीका है कि पूरा समाज संगठित रहे, सन्नद्ध रहे और अपने देश के हित को सर्वोपरि माने। तो यहाँ की जो यात्रा है बहुत आनंददायी यात्रा है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने बहुत सारे देवताओं के दर्शन किए, देवभूमि के दर्शन किए, और आज तो रघुनाथ भगवान के दर्शन करके, भगवती जानकी के दर्शन करके, नरसिंह भगवान के, हनुमंत लाल के दर्शन करके, इस प्राचीन भव्य परंपरा का दर्शन करके मेरी यात्रा संपन्न हो गई है। अब हम आगे की यात्रा करेंगे।